मानस सिंदूर रामकथा के 5वें दिन के संवाद में प्रवेश करते हुए मुरारी बापू ने एक जिज्ञासा के उत्तर में कहा कि प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी ज्ञान की महिमा अवश्य है। मानस में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन बताए गए, एक गुरु और दूसरा वैराग्य। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किताबी ज्ञान हमें एक हद तक ही पहुँचा सकता है, जबकि वेद पुराण अगम और निगम हमें अनहद तक पहुँचा देंगे। गुरुमुखी वाणी में इस कथन की व्याख्या करते हुए बापू ने कहा कि दादाजी ने समझाया था कि गुरु के मुख से ज्ञान मिलेगा और वह ज्ञान वैराग्य से पचेगा। परमात्मा को प्रतिष्ठा, पैसा या कर्म से नहीं पाया जा सकता। गुरु हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। एक अर्थ में परमात्मा हमारे साथ है, हम स्वयं परमात्मा हैं। उसे पाने की बात नहीं है, उसे परखने की बात है। वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है। अगर हमें वैरागी गुरु मिले तो हम ज्ञान को पचा सकते हैं। श्री हनुमान जी के बाल्यकाल की कथा याद दिलाते हुए बापू ने कहा कि श्री हनुमान जी सूर्य को अपने मुख में रखते हैं, लेकिन सूर्य सबके गुरु हैं, सूर्य ही ज्ञान है। हनुमान जी ने ज्ञान खाया पर उसे पचा नहीं पाए, इसलिए देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने जग कल्याण के लिए सूर्य का वमन कर दिया। कुछ लोग ज्ञान खाते हैं पर पचा नहीं पाते, इसलिए ज्ञान खाने का प्रश्न ही नहीं, ज्ञान पीने का है। फिर कुमार अवस्था में श्री हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव के पास जाते हैं। उस समय वे खाने नहीं, पाने के लिए जाते हैं। सूर्यदेव हनुमान जी से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए वे तर्क देते हैं कि मैं गतिमान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपके साथ साथ चलूंगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्मुख होना आवश्यक है। तब हनुमान जी उल्टे पैर चलते हुए भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कदम भले ही संसार की ओर हों, पर हमारी दृष्टि गुरु के मुख की ओर होनी चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही ज्ञान निधि हैं। मानस के अनुसार श्रोता सुमति, सुशील, शुचिवान, रसिक और दास्य भाव वाला होना चाहिए। पूज्य बापू ने कहा कि मैं ही वक्ता हूँ और मैं ही अपनी कथा का श्रोता हूँ, मैं ही कथा कहता हूँ और मैं ही कथा सुनता हूँ। यह मेरा घमंड नहीं है, मैं कथा के आनंद से क्यों वंचित रहूँ। इसलिए मैं ही वक्ता हूँ, मैं ही श्रोता हूँ, मैं ही वाचक हूँ, मैं ही मुझे पढ़ रहा हूँ। कथा के क्रम में प्रवेश करते हुए पूज्य बापू ने नामकरण संस्कार, चारों भाइयों के नामों का तात्विक सात्विक अर्थ, शिव का बालराम को देखने के लिए ज्योतिषी के रूप में भुषंडी जी के साथ अयोध्या जाना, गुरु वशिष्ठ द्वारा नामकरण, भगवान राम की बाल लीला का वर्णन, विद्या प्राप्ति के बाद भगवान विश्वामित्र जी का आगमन और यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण की मांग, ताड़का वध के साथ भगवान के अवतार कार्य का आरंभ, राक्षसों का निर्वाण और यज्ञ की रक्षा, धनुष यज्ञ के लिए जनकपुरी जाते समय गौतम आश्रम में अहिल्या का उद्धार, जनकपुरी में सुंदर सदन में राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र जी के साथ भोजन और विश्राम तक कथा को पहुंचाकर पूज्य बापू ने आज के संवाद को विराम दिया।